बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, 2 दिन से ये क्या साराइयाँ चल रही हैं और ख़ुसूसी तौर पे PTI का जो मीडिया मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है उसने वावैला मचा रखा है कि शायद जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन जो है वो किसी लड़ाई झगड़े का शिकार हो गया है, या वो इल्तवा का शिकार हो गया है, या वो जो है वो अंदरूनी खाना उनके साथ कोई हाथ हो गया है। ये तमाम क्या साराइयाँ बिल्कुल हकायक के बरक्स है। नोटिफिकेशन जो है वो तैयार हो चुका है आर्मी चीफ का, और उनको जो है वो अगले चंद रोज़ में एक बड़ी तकरीब का भी जो है वो एहतमाम किया जा रहा है, और वज़ीर आज़म जो है वो उनको उनकी फील्ड मार्शल को जो है वो देंगे बाकायदा नोटिफिकेशन अगले 5 साल के लिए। पाकिस्तान का मीडिया भी गैर जिम्मेदारी की इंतहा करता है और इस खबर को इतना उछाला जा रहा है। कल शाम से लेकर आज तक बड़े बड़े तज्ज़िया निगार इसके ऊपर तज्ज़िये कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी कि तब्दीली आ रही है, कोई कह रहा है जी कि आर्मी चीफ की जो आईनी मुद्दत है उसके बाद ये काम जारी नहीं रख सकते, और कोई क्या 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 सराही कर रहा है कि जी नया आर्मी चीफ जो है वो लाया जा रहा है, और जनरल आसिम मुनीर जो है वो रिटायरमेंट के बाद जैसे जनरल शमशाद गए हैं ये भी चले जाएंगे। तो ये महज क्या सराहियाँ हैं और ये फेक न्यूज़ हैं। असल हक़ाइक़ ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल भी हैं उनका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म क्योंकि बैरून मुल्क दौरे पे हैं, वज़ीर आज़म की कल वापसी है, जो ही वो वापस आएंगे तो उस नोटिफिकेशन पे वो दस्तखत करेंगे, और उसके बाद एक तकरीब रखी जा रही है जिसके अंदर तमाम चीफ जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं उनको बुलाया जा रहा है, और एक बड़े लेवल की शानदार तकरीब का जो है वो भी बंदोबस्त किया जा रहा है। और इस पुरवकार तकरीब के अंदर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन के साथ तोसी दी जाएगी, और उनके इख्तियारात जो हैं वो भी उनका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि एयर चीफ जो है वो उनका ओहदा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और उनके भी तमाम इख्तियारात जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास आ चुके हैं। लिहाजा वो तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं अब उनका सरबराह सिर्फ एक होगा, और वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। जनरल आसिम मुनीर की ग्रिप जो है वो इतनी मजबूत है मौजूदा ख़ुसूसी तौर पे इस सिस्टम के अंदर कि उनको छेड़ा छाड़ी करने की किसी के पास न जुर्रत है, न हिम्मत है, न तौफीक है। ख़ुसूसी तौर पे PTI जो बार बार प्रेशर डाल रही है उसका कहीं पे भी कोई असर नहीं हो रहा है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये कमिटमेंट की हुई है कि वो अपनी अपनी बारियां लगाएंगे, और वो मौजूदा आर्मी चीफ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसको मज़ीद मजबूत करेंगे। कुछ ये भी क्या सराहियाँ थी कि शायद नवाज शरीफ जो है वो अंदरूनी खाना रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी कहा था कि नवाज शरीफ फुल कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में भी उन्होंने 2-3 दफ़ा ये बलंडर मारे हैं आर्मी चीफ साहबान के साथ, तो उसका उनको बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ा। अब वो चौथी मरतबा ये कभी भी नहीं करेंगे ऐसा काम जिससे उनको फिर एक मरतबा जो है वो किसी हजीमत का सामना करना पड़े। लिहाजा इस वक्त ये जैसे सिस्टम चल रहा है इसने ऐसे ही चलना है, और आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसके तमाम इख्तियारात वो फील्ड मार्शल के पास हैं। अब अगर वो कोई आर्मी चीफ उनकी जगह पे रखा भी जाएगा तो वो उसके इख्तियारात इतने नहीं होंगे जितने मौजूदा आर्मी चीफ के थे, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट के बाद ये फील्ड फोर्सेस का जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और फील्ड मार्शल के जो इख्तियारात हैं वो लामहदूद कर दिए गए हैं, और वो तमाम सिक्योरिटी जितने फोर्सेस हैं वो उसके सरबराह तसव्वुर होंगे और उनके पास उनके इख्तियारात होंगे। लिहाजा ये सब क्या साराइयाँ दम तोड़ अगले 2 रोज़ में दम तोड़ जाएंगी, और हकीकत यही है कि जनरल आसिम मुनीर एक ताकतवर जो है वो फील्ड मार्शल हैं, और उनके नोटिफिकेशन को मसला ही नहीं है इस हुकूमत के लिए, और ये हुकूमत हर सूरत में उनका नोटिफिकेशन जारी करेगी, और हुकूमत के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो रजिस्ट करे या वो ये कहे कि जी हम ये नहीं करेंगे। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में एक बड़ी तकरीब होने जा रही है, और उसके अंदर फील्ड मार्शल को बाकायदा नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और उसी के साथ
जो है वो आगे बहुत सख्त दिन आने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे, जो लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर फ़ौज की तज़ीक करते हैं या आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं, उनके गर्द मज़ीद गहरा तंग होगा और सख्ती की जाएगी। और क्योंकि इससे मुल्क की जो सलामती है उसका भी मसला है, और दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है या फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसके तकद्दुस को हर सूरत में जो है वो बरकरार रखने के लिए हर अमली इक़दामात उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया।